Hello dear students, I hope you are doing well. So I am back with another lecture that is on transmission of nerve impulse. Right? In the previous lecture we have seen the structure of neuron and conduction of nerve impulse within a neuron. Right? तो आज का जो lecture है, in today's lecture we will see how nerve impulses are transmitted from one neuron to a next neuron. Right? So before that we have to understand what is transmission. Actually before understanding the mechanism of transmission, we have to understand what is transmission. ट्रांसमिशन का मतलब क्या है उसको समझना पड़ेगा, राइट। तो उसका डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपके लिए बोर्ड में लिख के रखा है कि ट्रांसमिशन मतलब पासिंग और ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, राइट। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन बोल रहा है कि अगर ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन है, तो इस न्यूरॉन से नर्व इंपल्स इस न्यूरॉन में जब आएगा उससे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांसमिशन बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि अगर ये एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है, तो इस न्यूरॉन से नर्व इंपल्स जब नेक्स्ट न्यूरॉन में आएगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांसमिशन, राइट। अभी ये तो हो गया सिर्फ डेफिनेशन कि ट्रांसमिशन क्या है। ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, राइट। अभी इसका मैकेनिज्म जो है उससे हमें समझना है आज का टॉपिक में। आज का जो लेक्चर है उसमें आज वही समझना है कि इसका मैकेनिज्म कैसे है, कि नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में जा कैसे रहा है, राइट। तो उस चीज को समझने से पहले हमें और एक चीज समझना पड़ेगा, दैट इज साइनेप्स। क्या समझना पड़ेगा? साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है उस चीज को समझना पड़ेगा, राइट। तो साइनेप्स अपने 10 में पढ़ा था कि जो न्यूरॉन का बीच का जो गैप होता है, दो न्यूरॉन का बीच का जो गैप होता है उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स लिख सकते हो, राइट। मतलब दो न्यूरॉन का बीच का जो जंक्शन है, जो गैप है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? साइनेप्स, राइट। पर इस साइनेप्स में तीन चीजें इंक्लूडेड है, और तीन चीजें क्या है? मतलब ये तीनों चीजें मिलकर आपका ये साइनेप्स बना रहे हैं। और तीनों चीजें क्या है? जो पहला चीज है दैट इज योर प्री साइनेप्टिक membrane. Second is your synaptic cleft, and third is your post synaptic membrane. ये तीनों चीजें मिलके आपका क्या बना रहा है? एक साइनस बना रहा है, राइट। देखो मान लो कि ये क्या है, मान लो कि ये एक न्यूरॉन का एक्सोन एंडिंग है, ठीक है, और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? साइनेप्टिक नॉब है, ठीक है। अभी साइनेप्टिक नॉब का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेगा? इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोल रहे हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसका बाद मान लो कि नेक्स्ट न्यूरॉन का क्या है? आपका डेंड्राइट। नेक्स्ट न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट है मान लो, ठीक है। तो इस नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, इस डेंड्राइट का जो मेम्ब्रेन है, इस डेंड्राइट का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोल रहे हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन दोनों का बीच का जो गैप है, इस गैप को हम लोग बोल रहे हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लियर? ये तीनों चीजें मिलके आपका क्या बना रहा है? साइनस बना रहा है, राइट। पर अभी देखो, अभी बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब साइनेप्टिक क्लेफ्ट है या नहीं है, उसका बेसिस में हमें दो टाइप ऑफ साइनेप्स देखने को मिलते हैं। तो दो टाइप क्या है? जो पहला टाइप है, कितना टाइप? 2 टाइप्स ऑफ साइनेप्स। और एक किसका बेसिस में हो रहा है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट है तो एक अलग टाइप हो जाएगा साइनेप्स का, अगर नहीं है तब वो अलग टाइप हो जाएगा साइनेप्स का। पहला जो टाइप है दैट इज योर केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स। तो केमिकल साइनेप्स में क्या होता है कि केमिकल साइनेप्स में हमें ये तीनों चीजें देखने को मिलता है, प्री कॉमा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तीनों चीजें प्रेजेंट है। मतलब सिंपल है, देखो अगर केमिकल साइनेप्स है तो केमिकल साइनेप्स में हमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट देखने को मिलेगा, साथ में प्री और पोस्ट भी रहेगा, ठीक है। अगर केमिकल साइनेप्स है, नाम से ही पता रहे केमिकल साइनेप्स, केमिकल मतलब
न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें ट्रांसमिशन जो होगा नर्व इम्पल्स का वो कैसे होगा? थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब केमिकल साइनेप्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। और इसमें हमें ये तीनों चीजें देखने को मिलेगा, प्री, पोस्ट और साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और इसमें जो ट्रांसमिशन होगा नर्व इम्पल्स का वो कैसे होगा? वो होगा आपका थ्रू केमिकल्स, जिसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं, राइट। सेकेंड टाइप इज योर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है कि जो आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वो नहीं रहेगा। इसमें क्या नहीं रहेगा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं रहेगा, पर क्या रहेगा इसमें? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रहेगा, राइट। और ये दोनों मेम्ब्रेन कैसे रहेगा? इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। मतलब मान लो कि ये क्या है आपका? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और इसी का साथ ऑलमोस्ट अटैच है क्या आपका? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो क्या होगा कि इसमें जो ट्रांसमिशन होगा नर्व इम्पल्स का वो किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्म में इधर नर्व इम्पल्स आएगा और वो नर्व इम्पल्स डायरेक्टली नेक्स्ट न्यूरॉन तक चला जाएगा, राइट। सिंपल, राइट। तो ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो बेसिकली हमें कॉमनली क्या देखने को मिलेगा कि केमिकल साइनेप्स ज्यादा है, राइट। और रियरली हमें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स देखने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, वो हम केमिकल साइनेप्स में देखने वाला है कि केमिकल साइनेप्स में ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, राइट। तो यहाँ तक अगर आपका सब कुछ क्लियर है देन वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन, राइट। चलो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। ट्रांसमिशन मतलब कि मान लो कि दो न्यूरॉन है, अब एक न्यूरॉन से जब नर्व इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांसमिशन, राइट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें समझना था दैट इज साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन का बीच का जो गैप है या जंक्शन है उसे हम लोग साइनेप्स बोलते हैं, राइट। और वो साइनेप्स तीन चीजें इंक्लूड करता है आपका, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, राइट। मान लो कि ये क्या है आपका? एक्सॉन एंडिंग है और एक्सॉन एंडिंग में जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है? साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। अभी साइनेप्टिक नॉब का जो मेम्ब्रेन है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट मान लो कि क्या है? नेक्स्ट आपका नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है। तो नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, इस डेंड्राइट का जो मेम्ब्रेन है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, राइट। और इन दोनों का बीच में एक गैप है जिसे हम लोग क्या बोल रहा था? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। नाउ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइनेप्टिक क्लेफ्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ साइनेप्स। वन इज योर केमिकल साइनेप्स, जिसमें कि हमें क्या देखने को मिल रहा है? प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का साथ साथ हमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट देखने को मिल रहा है, राइट। और इसमें जो ट्रांसमिशन होगा नर्व इम्पल्स का वो किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, जिसे हम लोग क्या बोल रहा था? न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, राइट। इसमें सिर्फ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जो कि कहाँ कैसे प्रेजेंट है? इन क्लोज प्रोक्सिमिटी, मतलब ऑलमोस्ट अटैच। तो इसमें जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा वो किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो एक न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्म में नर्व इम्पल्स आएगा और वो नर्व इम्पल्स डायरेक्टली पास ऑन हो जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन तक, राइट। यहां तक अगर क्लियर है देन विल सी द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन, राइट। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन। लेट्स से कि ये क्या है? ये एक्सॉन एंडिंग है और इस एक्सॉन एंडिंग में जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये आपका साइनेप्टिक नोड है। दिस इज योर एक्सॉन एंडिंग, दिस इज योर साइनेप्टिक नोड, ठीक है। और इस साइनेप्टिक नोड का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहा था? इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोल रहा था प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, राइट। अभी देखो ये अगर साइनेप्टिक नॉब है तो साइनेप्टिक नॉब का अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा था? साइनेप्टिक नॉब का अंदर हमें देखने को मिल रहा था साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स देखने को मिल रहा था। स्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है इसको। तो इस साइनेप्टिक वेसिकल्स का अंदर कुछ केमिकल्स होता था जिसे हम लोग क्या बोल रहा था? न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज योर साइनेप्टिक वेसिकल्स, राइट। और जो केमिकल है इसे हम लोग क्या बोल रहा था? इस केमिकल्स को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहा था। क्या बोल रहा था? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर हर वेसिकल्स में होगा,
ठीक है। अभी देखो ये जो आपका साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, साइनेप्टिक नॉब है, सॉरी, ये जो आपका साइनेप्टिक नॉब है, इस साइनेप्टिक नॉब में हमें कुछ चैनल्स देखने को मिलता है। एक किस चीज़ का चैनल है? एक कैल्शियम आयन का चैनल है। क्या है? कैल्शियम आयन का चैनल है, राइट। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो, अभी मान लो कि इसका बाद क्या है? नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है। इसका बाद क्या है? इसका बाद मान लो कि नेक्स्ट न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट है। तो इस डेंड्राइट का जो मेम्ब्रेन है, इसे हम लोग क्या बोल रहा था? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, राइट। और इन दोनों का बीच का जो गैप है, इस गैप को हम लोग बोल रहा था क्या? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। अभी देखो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमें कुछ रिसेप्टर्स भी देखने को मिलता है, राइट। अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमें कुछ रिसेप्टर्स देखने को मिले। अभी हम पढ़ने वाला है कि इस रिसेप्टर का काम क्या है। ये क्या है आपका? रिसेप्टर, राइट। अभी देखो, अभी मान लो कि क्या है कि जो नर्व इम्पल्स है, वो नर्व इम्पल्स कहाँ पहुंच गया? आपका एक्सोन एंडिंग में पहुंच गया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो नर्व इम्पल्स है, वो नर्व इम्पल्स कहाँ पे पहुंच गया? एक्सोन एंडिंग में पहुंच गया। तो जैसे ही नर्व इम्पल्स आपका एक्सोन एंडिंग में पहुंचेगा, जो एक कैल्शियम का आपका चैनल्स था वो ओपन हो जाएगा। कैल्शियम आयन का जो चैनल है ओपन होते ही क्या होगा? कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा। कैल्शियम आयन कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। तो कैल्शियम आयन जैसे ही अंदर चला जाएगा, ये जो वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स क्या होगा? आपका प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। वेसिकल्स क्या हो जाएगा? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो ये वेसिकल्स अगर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा कि इस वेसिकल्स का अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज हो जाएगा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, राइट। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट का बाद क्या था? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में अपना क्या है? रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर क्या करेगा? इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा। रिसीव करते ही क्या होगा? जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर आके इस रिसेप्टर का साइड बाइंड करेगा, तो क्या होगा कि जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, उस नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या जनरेट हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल सा मैकेनिज्म है कि जैसे ही एक्सोन एंडिंग में नर्व इम्पल्स पहुंचेगा, एक्सोन एंडिंग में नर्व इम्पल्स पहुंचते ही क्या होगा कि कैल्शियम का जो चैनल्स है वो ओपन हो जाएगा। कैल्शियम का चैनल्स ओपन होते ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, कैल्शियम अंदर चला जाएगा। कैल्शियम अंदर जाते ही साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या हो जाएगा? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते ही क्या होगा कि साइनेप्टिक वेसिकल का अंदर जो भी केमिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो रिलीज हो जाएगा कहाँ पे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट का बाद अपना क्या आता है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आता है। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि कुछ रिसेप्टर्स है। ये रिसेप्टर्स क्या करेगा? इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर आके इस रिसेप्टर में बाइंड करेगा, नेक्स्ट न्यूरॉन में आपका क्या जनरेट हो जाएगा? नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, राइट। तो यही था मैकेनिज्म, सिंपल सा मैकेनिज्म है, इजी सा मैकेनिज्म है, राइट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो आपको पता है क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। और कुछ डाउट अगर है आपका तो आप कमेंट में लिख सकता है कि ये डाउट है, आई विल क्लियर दैट, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय।